प्रिय साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं बेहतर होंगे। आप सभी को दीपावली की ढेरों शुभकामनाएं। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अनुपात समानुपात के अंतर्गत पार्ट 2। पहला पार्ट हमारा हो गया है, अब इसका दूसरा पार्ट हम लोग पढ़ेंगे। देखिए प्रश्न हमारा क्या दिया गया है। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जो 12, 16, 18 से पूर्ण रूप से विभाजित हो। पूर्ण रूप से विभाजित हो, ऐसे मुझे संख्या निकालनी है कि जो 12, 16 और 18 से पूर्ण रूपेण विभाजित हो। तो देखिए क्या करेंगे, हमें छोटी से छोटी संख्या निकालनी है, अर्थात लोअर ना, मतलब क्या निकालना मुझे, एलसीएम। तो 12, 16 और 18 का हम एलसीएम लेंगे। कितना आएगा देखो यहाँ, 2 छंग 12, 2 अट्ठी 16, 2 9 18, 2 3 6, 2 चौको 8, या का नहीं कटेगा। फिर इसको हम काट लेते हैं 3 से। कितना आएगा ये, 3 एकम 3, 4, 3 3 9। यहाँ से देखिए एलसीएम कितना मिल जाएगा, इन सब का इंटू कर लेंगे हम, तो एलसीएम हमारा आएगा 144। तो वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जो 12, 16 और 18 से कट जाएगी, वो क्या होगी, 144 होगी। अब देखिए हमारा अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न हमारा है एचसीएफ मीन्स मासा ज्ञात करो। किसका, एचसीएफ ऑफ 2/3, 8/9, 64/81 और 10/27। हमें इसका एचसीएफ निकालना है। तो देखिए एचसीएफ हम लोग निकालते हैं। इसका कैसे निकालेंगे, इसका निकालना है इस नंबर का, मुझे इस फ्रैक्शन का एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ निकालने का देखो रूल क्या है, जो ऊपर अंश है अंश का हम लोग निकालेंगे एचसीएफ, और नीचे जो हर हैं इनका निकालेंगे एलसीएम। ठीक, तो मुझे पूरी संख्या, पूरी भिन्न का एचसीएफ आ जाएगा। तो देखिए पहले जो अंश है कितना है आपका, 2, 8, 64 और 10, इसका हम निकाल लेते हैं। एचसीएफ निकालना है अंश का, तो इसको हम 2 से कट करेंगे। 2 एकम 2, 2 चौको 8, यहाँ आपका आएगा 32, ये आ गया 5। तो हमारा एचसीएफ क्या हो गया, एचसीएफ क्या होता है कि जो सबको काट देना। यहाँ देखिए 2 एक ऐसा नंबर है जो सबको काट रहा है, इसलिए इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। एचसीएफ क्या हो गया, 2। अब हमें क्या निकालना है, जो इसका हर है उसका निकालेंगे एलसीएम। ठीक, तो हर का एलसीएम, हर कितना है आपका देखिए, तो हर में क्या लिखा हमारा है, 3 और 9, 81 और 27, इसका हम निकालेंगे एलसीएम। कितना आएगा देखिए, यहाँ से हर का हम निकालेंगे एलसीएम। यहाँ से देखो एलसीएम क्या मिलेगा हमारा, 3 से कट करेंगे इसको, 3 एकम 3, 3 3 9, ये आएगा 27, यहाँ 3 9 27। अब इसको हम फिर से 3 से काट लेंगे, तो कितना हो जाएगा यहाँ, 3 एकम 3, 3 9 27, 3 3 9, फिर 3 से कट करेंगे इसको, तो यहाँ 3 3 9, 3 एकम 3। तो यहाँ से देखिए एलसीएम क्या आ गया, इन सब का इंटू, तो यहाँ से इसका इंटू कितना आ जाएगा, 81। ठीक है, 81 आ गया। तो हमें निकालना क्या है, यहाँ हमें निकालना है, यहाँ से एचसीएफ का है प्रश्न में ना, तो अंश का क्या होगा एचसीएफ और हर का एलसीएम। अंश का एचसीएफ कितना आया है, 2, और हर का एलसीएम कितना आया है, 81। तो इस प्रकार ये हमारा क्या हो गया, एचसीएफ हो गया। अगर आपसे ये कहा होता कि एलसीएम निकालिए, तो क्या करते हैं हम, अंश का निकालते एलसीएम। ठीक, क्या निकालते, अंश का एलसीएम निकालते और हर का क्या निकालते, एचसीएफ निकालते। वहाँ से हम इन भिन्न का एचसीएफ और एलसीएम वहाँ से ज्ञात कर सकते हैं। अब देखिए हमारा अगला प्रश्न है, इसी प्रकार का प्रश्न और लेते हैं। हमारा प्रश्न है एचसीएफ ऑफ, अगला क्वेश्चन जो हमारा है वो है एचसीएफ ऑफ
तो इसका निकालना है 6/1 और 15/4 कामा 9/10। इसका हमें निकालना है HCF। जैसा कि हम जानते हैं HCF का मुझे निकालना है तो अंश का निकाल लेंगे HCF और हर का निकाल लेंगे LCM। तो अंश में क्या है 6, 15 और 9, इसका हमें निकालना है HCF। तो देखिए ऐसा कौन सा कॉमन नंबर है जो सबको काट दे रहा है, 3 ना, तो 3 दूना 6, 3 5 15, 3 3 9। अब कोई कॉमन नंबर नहीं मिला जो नहीं काट रहा सबको है, ठीक। यहाँ से HCF क्या हो जाएगा आपका, ये 3 हो जाएगा। अब हम निकालेंगे इसका जो हर है उसका LCM। तो हर में क्या है 1, 4 और 10, इसका हम LCM निकालेंगे, कितना आएगा 2 दूना 4, 2 पंचे 10। LCM मिल जाएगा यहाँ से 2 दूना 4, 4 पंचे 20, ये आ गया LCM। तो हमें निकालना क्या है, इस भिन्न का हमें ज्ञात करना है HCF। तो HCF कैसे निकालते हैं, अंश का HCF और हर का LCM। तो अंश का HCF कितना आया 3 आया और हर का LCM कितना आया 20 आया। इस प्रकार हमें ये HCF यहाँ से ज्ञात हो गया। देखिए अगला प्रश्न क्या है, एक प्रश्न हम और करेंगे LCM का। अगला क्वेश्चन है हमारा LCM ऑफ 1/3 कामा 5/6 कामा 2/9 और यहाँ 4/27। यहाँ हमें LCM निकालना है। तो हम जो अंश है हमारा इसका निकाल लेंगे LCM और हर का निकाल लेंगे HCF। तो देखिए हम निकालेंगे पहले अंश का 1, 5, 2 और 4। इसको हम कट करते हैं 2 से, तो 2 एकम 2, 2 दूना 4। यहाँ से LCM कितना आ जाएगा, देखो LCM तो 2 पंचे 10, 10 दूना 20, LCM हो गया 20। और हर का निकालेंगे HCF, 3, 6, 9, 27। ऐसा कौन सा कॉमन नंबर है जो सबको काट दे रहा है, 3। तो यहाँ से 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 3 9, 3 27। अब कोई कॉमन नंबर नहीं मिला जो कट कर रहा सबको है, इसलिए यहाँ से इसका HCF क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। हमें निकालना है यहाँ से LCM। तो LCM निकालने का क्या रूल है, अंश का LCM और हर का HCF। तो अंश का LCM कितना आया 20 और हर का HCF कितना आया है आपका 3। तो इस प्रकार ये हमारा LCM ज्ञात हो गया। तो आप इस प्रकार के प्रश्नों को आसानी से हल कर सकते हैं और आप इस टाइप के प्रश्नों की घर में प्रैक्टिस करें, जिससे आसानी से ये आप प्रश्न हल कर पाएँ। देखिए हमारा अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसे 2, 3, 4, 5, 6 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में शेष 1 बचे। तो ध्यान दीजिए यहाँ से क्या निकालना है, छोटी से छोटी संख्या। तो क्या निकालेंगे, इसका हम लोग LCM निकालेंगे ना। तो LCM निकालते हैं, किसका निकालना मुझे LCM है, 2, 3, 4, 5 और 6 का। तो इसको हम कट कर देंगे 2 से, तो 1 कम 2, फिर यहाँ 2 दूनी 4 और 2 3 6। अब इसको हम काट लेंगे 3 से, 3 एकम 3, यहाँ ये भी 5 रहेगा, 3 एकम 3। तो देखिए यहाँ से LCM कितना आएगा, LCM जो है 2 3 6, 6 दूना 12 पंचे 60। LCM क्या आ जाएगा 60। तो 60 LCM का मतलब क्या हुआ, 2 3 4 5 6 इन संख्याओं से अगर 60 को काटेंगे तो पूरा पूरा कट जाएगा। उसने कहा है कि शेष 1 बचना चाहिए, अर्थात वो जो संख्या है वो 60 नहीं होगी, ठीक। अगर इसमें हम 1 जोड़ दें क्या होगा 61। अब अगर हम 2 से काटें, 3 से काटें, 4 से काटें, 5 से काटें या 6 से काटें, तो प्रत्येक कंडीशन में शेष क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, ठीक है। अब देखिए अगला प्रश्न हमारा क्या है, अगला प्रश्न जो हमारा है वो इस प्रकार से दिया गया है। प्रश्न नंबर हमारा अगला जो है
ये दिया गया है आपका एलसीएम ऑफ 2 की पावर 4, 3 की पावर 4, 5 की पावर 3 एंड और 2 की पावर 2, 3 की पावर 6, 5 की पावर 5, हाँ ठीक है, 7 की पावर 2। क्या निकालना मुझे है? लघुत्तम समापवर्तक, यानी क्या निकालना है? लासा, या कहें इसको हम एलसीएम। तो देखिए यहाँ एलसीएम कैसे निकालेंगे, ये इसका और इसका मुझे एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम क्या होगा और एचसीएफ क्या होगा? देख लीजिए एचसीएफ देखो पहले क्या होता है। एचसीएफ क्या होगा, इन दोनों में ठीक जो मिनिमम पावर होगी, इस तरह यहाँ देखिए 2 की पावर 2 है, यहाँ 2 की पावर 4 है। तो इसमें एचसीएफ निकालते टाइम इन दोनों में जो कम पावर होगी उससे लिखेंगे। यहाँ कितना है? 2 की पावर 2, ठीक है। यहाँ देखिए इसमें भी जहाँ 2 कम पावर होगी उसको लिखेंगे। यहाँ 3 की पावर 4, ये कम है ना। यहाँ इसमें देखिए यहाँ कितना है? 5 की पावर 3 ना, कम से कम पावर। अब देखिए 7 की पावर 2 यहाँ ऊपर नहीं मिल रहा तो उसको हम नहीं लिखेंगे। तो ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा हो गया एचसीएफ। अगर हमें यहाँ निकालना होता है एलसीएम, तो एलसीएम में क्या होगा? इन्हीं में से जो बड़ी पावर है उसको लिखेंगे। तो देखिए इसमें कौन बड़ा है? 2 की पावर 4, ये उतार लेंगे यहाँ। इन दोनों में कौन है? 3 की पावर 6 बड़ी है ना, तो इसको उतार लेंगे। इन दोनों में 5 की पावर 5, ये तो हो गया दोनों में कॉमन में, जो बड़ी हो उसे उतारेंगे और जो बच जाएगा उसको भी यहाँ लिख लेंगे। क्या बचा? 7 की पावर 2, तो 7 की पावर 2 को भी उतार लेंगे। तो इस प्रकार ये हमारा एलसीएम यहाँ से आसानी से निकल जाएगा। एक प्रश्न और देखेंगे इसी के ऊपर डिपेंड। तो देखिए इसके जैसा एक अगला प्रश्न हमारा और है। यदि p बराबर 2 की पावर 3, 3 की पावर 10 और q बराबर 2 की पावर 5, 3 गुणे 7, तो p और q का मासा ज्ञात करो। मासा का मतलब में एचसीएफ निकालना है, एचसीएफ ऑफ p एंड q। जैसा कि हम जानते हैं एचसीएफ क्या होता है, इन दोनों में मिनिमम पावर वाला। यहाँ देखिए 2 की पावर 3 है, यहाँ 2 की पावर 5 है, तो कम से कम ये वाली पावर क्या कम है ना, यहाँ 2 की पावर 3 आ जाएगा। अब देखिए 3 की पावर मैच करेंगे, यहाँ 3 की पावर 1 है, वहाँ 3 की पावर 10 है, तो दोनों में कॉमन क्या मिल रहा? 3 की पावर यहाँ 1, कम से कम पावर को लिखते हैं। ये हमारा क्या हो गया? एचसीएफ हो गया। अब मुझे निकालना है मान लीजिए एलसीएम। तो एलसीएम में क्या होगा? दोनों में जो कॉमन मिल रहा हो लेकिन हाईएस्ट पावर हो। 2 की पावर कितनी है? यहाँ 3, यहाँ 2 की पावर 5 है, ये पावर बड़ी है, तो क्या आएगा? 2 की पावर 5। ऐसे यहाँ देखिए 3 की पावर 1 है, 3 की पावर 10 है, तो बड़ी कौन सी है? 10 वाली, 3 की पावर 10 आएगा। ये तो दोनों में जो कॉमन था वो हमने लिखा है। अब जो दोनों में नहीं मिल रहा उसको भी उतारेंगे यहाँ। तो देखिए यहाँ इसमें यहाँ कितना है आपका? जी आपका यहाँ से 7 मिला, देखो उसमें 7 नहीं है, तब भी इसको हम यहाँ से लिख लेंगे। ठीक, तो इस प्रकार ये हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, तो एचसीएफ का अर्थ क्या हुआ कि जो दोनों में ठीक सबसे कम पावर हो। देखो यहाँ 2 की पावर 3 है, 2 की पावर 5 है, तो कम पावर ले लेंगे यहाँ। ठीक, ऐसे ही एलसीएम में इन दोनों में जो हाईएस्ट पावर हो उसको लेते हैं। तो इस प्रकार हम ये इनका एचसीएफ और एलसीएम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। एक प्रश्न और लेंगे हम यहाँ से। देखिए अगला प्रश्न हमारा इस प्रकार है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जो 245 व 511 से भाग होने पर शेष क्रमानुसार 5 व 7 बचे। ठीक है, अब देखिए प्रश्न में आपसे कहा गया है कि शेष कितना बचे? 5 और 7। तो पहले वाले में शेष क्या बचे? 5, और दूसरे वाले में क्या बचे? 7। तो अगर पहले वाले में से इस संख्या से हम 5 घटा देंगे, शेष कुछ भी नहीं आएगा। ऐसे अगर इसमें से हम 7 माइनस कर दें तो शेष नहीं आएगा। देखिए
अगर हम यहाँ से 245 से 5 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 240। इसी प्रकार यहाँ 511 से अगर हम 7 माइनस करेंगे तो हमारा आएगा ये 504। अब हम निकाल लेंगे इन दोनों का, देखिए अब हम निकालेंगे इसका HCF। इसको हम 2 से कट करेंगे, 2 1 2, 2 दूना 4 0, और यहाँ आपका ये कितना आएगा 2 दूना 4, 2 पंचे 10, 2 दूना 4। यहाँ से कट हो गया है, इसको हम 2 से काटेंगे तो यहाँ 60 आ जाएगा, यहाँ आएगा 126। फिर यहाँ इसको हम 2 से काट लेते हैं तो यहाँ 30 आ जाएगा, ये आपका आएगा यहाँ से 63। इसको हम कट करेंगे 3 से, 10 आ जाएगा, यहाँ हो जाएगा 21। तो यहाँ से देखिए HCF क्या मिला, HCF आपका आ गया ये 24। ठीक है, तो ये हमारा 24 का हो जाएगा। ठीक, वह संख्या हो जाएगी जो ठीक इनको डिवाइड करने से शेष क्रमशः 5 और 7 छोड़ती है। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो इसे लोगों तक शेयर करो, जिससे कम से कम उनके ठीक है वो आसानी से इसको पढ़ सकें और इसका बेनिफिट, इसका लाभ उठा सकें।